जय हिंद फ्रेंड्स। तो यार आज बात करेंगे आपके एक्सटेंशन को लेके आपकी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, तो अभी आज उसी पे बात करेंगे। देखो यार, एक्सटेंशन आपका बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है, ठीक है। अब एक्सट्रीम कंडीशन कैसी है, जैसे आपकी फैमिली में कोई ऐसा इश्यू हो गया, ठीक है, कि आप टाइमली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो एक तो वो हो गई, यानी एक मेडिकल कंडीशन होगी, मेडिकल ग्राउंड हो गया। दूसरा, जैसे आपके फैमिली में किसी की शादी है, इवन उसमें भी आपकी सिस्टर की शादी है, या आपके ब्लड रिलेशन में, या आपके भाई की शादी है, आपके ब्लड रिलेशन में जिसकी शादी है, तो उस कंडीशन में भी कंसिडर कर लिया जाता है। तीसरा, आपका जैसे एग्ज़ाम का इशू है, तो भाई ये दिमाग में रख लो कि एग्ज़ाम के बिहाफ पर आपको 1% ही चांसेस है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, 99% नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि कोई एक बंदा तो है नहीं जो कि एग्ज़ाम के बिहाफ पर एप्लीकेशन लिखेगा। कम से कम इसमें 60 to 70% बंदे ऐसे होंगे जिसका कोई ना कोई एग्ज़ाम अभी फंस रहा होगा, ठीक है। 1 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है, 2 महीने बाद है। तो ये चीज़ें हैं। अब जब ऐसा है तो अब मल्टीपल एप्लीकेशन उनके पास में जाएगी, तो अब उस केस में क्या है, अब आप खुद ही सोचो उस केस में क्या है, वो एक्सेप्ट करेंगे। वो ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा बना के रखते हैं, पूरा ट्रेनिंग आपको करानी है, तो उस केस में कहाँ आपको वो एक्सटेंशन देंगे। तो ये तो एक कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि हाँ भाई, कि फैमिली वाला हो गया है या ब्लड रिलेशन में कोई शादी होगी, तो इस तरह का कोई ऐसा इशू है, या आपकी कोई ऐसी इंजरी होगी कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कोई ऐसे सर्जरी या कोई ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में कंसिडर, तो उसमें तो फिर कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो वो फिर तीसरी वो चीज़ है। लेकिन अगर आप सोचो कि एग्ज़ाम के बिहाफ पर मैं मतलब एक्सटेंशन ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखना बहुत लोगों को जाएगा, ठीक है। तो एक तीसरी चीज़ ये थी। लेकिन जो आपका फैमिली ग्राउंड की आपको आपका पॉइंट मैंने बताया, और एक पॉइंट जो आपका ये ब्लड रिलेशन में कुछ मैरिज का, तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब आपको जो भी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग आपको एक्सटेंशन लेना है, उसके रिगार्डिंग आपको जो है आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, यानी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब एग्ज़ाम के लिए आप ले रहे हो और मिलेगी नहीं तो आप अप्लाई मत करो, अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। वो चाहे तो आपको कंसिडर करके आपको दे सकती है, और ना चाहे तो नहीं दे सकती। टोटली डिपेंड करता है वहाँ के यूनिट कमांडर पर, ठीक है। वहाँ के डीआईजी कैसे हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसका प्रोसीजर क्या है करने का, ये बता देता हूँ आपको। आपको मेडिकल ग्राउंड पे चाहिए, ठीक है। तो आपको मेडिकल ग्राउंड पे लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर की जीरोक्स लगानी पड़ेगी, और वो उनको लगा के एक तो उसको कर दो बाई पोस्ट। जो ज्वाइनिंग लेटर का है मतलब जीरोक्स करना है, तो उसको जीरोक्स और एप्लीकेशन को उसको एक तो बाई पोस्ट कर दो। आपके पास एक स्लिप रहेगी कि हमने एक्सटेंशन के लिए पोस्ट किया था, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, उसको कर दो मेल, एप्लीकेशन आप बनाओ और उसको मेल कर दो, और ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेल करनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये होता ये फिर उसको मेल कर दो। तो ये दो तरीके हैं आपको अब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब जब इस प्रोसीजर को आप फॉलो कर लेते हैं, तो लगभग 1 हफ्ता 7 दिन के बाद जो है आप एक रिमाइंडर डालो। अगर रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो एक रिमाइंडर डाल लो, ठीक है। 7 दिन के बाद डालो, फिर 2-3 दिन के बाद डालो, क्योंकि आपकी अब ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ ना, तो बीच बीच में आप डालते रहो, ठीक है। तो वहाँ से आपका पता लग जाएगा, मेल पे ही आ जाएगा कि हाँ आपकी एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है। एक्सेप्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर जो है आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं करते हैं तो फिर वही बात है कि वो माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं। और देखो, अगर अब जिसका एक्सेप्ट हो गया है, उसको उसको किया जाता है फिर रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी पीओपी होगी, तो पीओपी तो आपकी सबकी सेम ही होगी। हाँ, एक चीज़ और बता दो, एक्सटेंशन मैक्सिमम 40 दिन का मिलता है, 40 दिन से ज़्यादा नहीं मिल रहा। 40 दिन से ज़्यादा फिर आप रीबैच में काउंट होगे, ठीक है, तो रीबैच हो जाओगे। तो 40 दिन तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि आपकी जो पोस्टिंग है, सॉरी, आपकी जो ट्रेनिंग है,
आपकी ट्रेनिंग जो है उन्हीं के साथ में होगी, जो सेम बैच चलता रहेगा आपका, उसी बैच के साथ होगी। लाइक आपको 30 दिन का एक्सटेंशन मिल गया, तो आप जो है पूरी ट्रेनिंग तो उनके साथ करोगे, लेकिन और उसके बाद में जब आपकी पीओपी हो जाएगी तो पीओपी से पहले पोस्टिंग लिस्ट निकलती है, तो पोस्टिंग भी आएगी आपकी। लेकिन क्या होगा, आपको जो बंदे हैं जिनके साथ आपने ट्रेनिंग करी है उनके साथ आपको आउट नहीं करेंगे। अगर लाइक आप 30 दिन आप वो 30 दिन का एक्सटेंशन था, 30 दिन डिले हुए, तो आपको 30 दिन उसी ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन के बाद फिर वो आपको आउट करेंगे, आपका मूवमेंट ऑर्डर बना के आपकी कंसर्न यूनिट को, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। 30 दिन तक आप क्या करेंगे वहाँ पे, 30 दिन तक आपका ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो नहीं होगा। आप किसी वर्किंग वगैरह में लगा देंगे, कोई कैंटीन का चार्ज दे देंगे, तो इधर उधर का वैसा काम कराएंगे, आपको ट्रेनिंग शेड्यूल में नहीं लेकर आएंगे। पीटी, फोल इन, मार्का का ये सब कुछ आपके साथ नहीं होगा। हाँ, मार्के में आप जाओगे, लेकिन आपसे वो ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं होगा। पीटी में जाना, वेपन ट्रेनिंग करना, इंडोर क्लासेस ज्वाइन करना, वो सब कुछ नहीं होगा। आपका जो नॉर्मल रहेगा, मतलब पीओपी के बाद ना, लाइक आप पीओपी के बाद आप फुल्ली मतलब एसओज बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर। आप जिस दिन आपकी पीओपी हो जाएगी उस दिन आपकी ये फित्ती खुल जाती है, तो आप उस दिन से आप सब इंस्पेक्टर, आपको एक प्रॉपर एक ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी एक्सटेंशन को लेके। और रीबैच तो फिर ये है कि अगर आप 40 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर तो ये समझ लो कि आपको अगले वाले बैच के साथ ही, अभी जो 2025 वाला बैच है इसके साथ ही आपको फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो रीबैच का तो ये है। तो उसके लिए भी क्या है, आपको वही है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक्सेप्ट हो जाती है तब आप उसमें रीबैच होगे। तो ये सब चीज़ें थी। तो इससे रिलेटेड फिर और अभी कोई आपकी क्वेरी रह गई हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।